हेलो स्टूडेंट, यदि आप भी यहाँ पे क्लास 10 का स्टूडेंट है और यदि आप भी यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 यानी आप एग्जाम देने जा रहे हैं बिहार बोर्ड का 2026 में, तो इस वीडियो को देख कर जाना है। आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं, यानी मैथ का क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं जी, जो आपके बोर्ड या में देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पे गणित के वैसे क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं सभी प्यारे बच्चों के लिए, जो आपको सीधे बोर्ड या मोस्ट VVI क्वेश्चन सारे हैं, जो आपके बोर्ड यानी कल यानी 18 फरवरी के आपके बोर्ड या देखने को मिलने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चंस को देख कर जाना है ताकि आपका बोर्ड या में एक भी क्वेश्चन न छूटे। तो चलिए सभी क्वेश्चंस को हम लोग आपको एक एक कर दिखाते हैं, जो आपके बोर्ड या में 18 फरवरी के कल डायरेक्ट देखने को मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन सब लोग ध्यान से देखें क्या पूछा रहे हैं कि इसमें देखिए पहला क्वेश्चन में बिंदु, यहाँ पे हमको बिंदु दिया गया है 8 साइन 60 डिग्री कोमा 0 है और 7 0 8 cos 60 डिग्री के बीच की दूरी है। तो प्यारे बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन से देखिए इसका आंसर कैसे लिखना है। सबसे पहले इसको हम लोग लिखने के लिए क्या करना है, इसको सबसे पहले हमने क्या लिखा है, सबसे पहले साइन क्या लिखेंगे, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है। ठीक है, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो इसका जो हो जाएगा √3/2, क्या जाएगा 3/2 हो जाएगा। और साथ ही हमें देखिए इसका जब 3/2 होगा, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 8 दिया गया था। ठीक है, कितना दिया, 8 दिया गया था। तो जब हम लोग 2 से यहाँ पे 8 को काटेंगे कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4√3, क्या जाएगा 4√3 क्या आ जाएगा। चलिए फिर यहाँ पे 4 यानी कि 4√3 आ जाएगा। अब चलिए अगला क्या देखते हैं, अगला में से क्या दिया है, अगला बिंदु में दिया गया है, तो हम लोग इसको क्या मान सकते हैं, क्या 0, क्या मान सकते हैं 0,4√3 की मान सकते हैं ना। चलिए मान सकते हैं। अब अगला में दिया गया था कॉस, ठीक है, कॉस कितना दिया है 60 डिग्री अगला में दिया गया है। तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना आता है 1/2 होता है प्यारे बच्चों, कितना था 1/2। और यहाँ पे हमें 8 दिया गया, तो यहाँ पे 8 हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखेंगे। जब यहाँ पे 2 से 8 को काटेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा प्यारे बच्चों, कितना आएगा 4 आएगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना आएगा तो 0,4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0,4 हो जाएगा फाइनली। तो हमने देखिए 2 बिंदु आ गए, यहाँ पे क्या आएगा 0 को यहाँ पे क्या आएगा 0,4√3 और फिर 0,4 आ गया। देखिए इस दोनों का हम लोग क्या करें, इसके बीच की दूरी निकालेंगे। देखिए बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, बीच की दूरी क्या होता है यहाँ पे डी बराबर, क्या होता है डी बराबर क्या होती है, तो दूरी सूत्र हम लोग यहाँ पे लगाएंगे डायरेक्टली। तो दूरी सूत्र लगाने के लिए देखिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, सबसे पहले क्या होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा x1 का था, पहले हमारा क्या था y1, ठीक है, y पे क्या x2 - x1, ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में क्या होता है यहाँ पे y2, ठीक है, y2 - y1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर होता है। देखिए हम जब डी बराबर करेंगे तो इसको निकालने के लिए क्या करना है, बस इसको ये बिंदु बैठा है उसको यहाँ पे बैठा देना है। जैसे हो जाएगा 0, ठीक है 0,√3, क्या 0,√3 का स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 4,0, ठीक है 4,0 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इससे इतना वैल्यू लिखेंगे। इसके बाद देखिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे देखिए जब इसको अथी कीजिएगा तो इसका कितना आ जाएगा, तो अंडर कितना आएगा √48 करना प्लस में, यहाँ पे क्या प्लस में 16 आएगा, कितना आएगा 16 आएगा। जब यहाँ पे टोटल इतना आएगा डी बराबर, ठीक है डी बराबर इतना आएगा, इसको जोड़िएगा तो कितना डी बराबर हो जाएगा हमारा कितना, इसको जोड़ने पर 64 आएगा प्यारे बच्चों, कितना आएगा 64 आएगा। जब 64 का स्क्वायर कर सकते हैं क्या आ जाएगा, यहाँ पे डी बराबर 8 आएगा, कितना आएगा 8 आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, जो 8 आंसर है, यानी कि इसका क्या होगा 8 यूनिट हो जाएगा, यानी कि 8 मात्रक। तो ऑप्शन नंबर देखिए ए जे राइट आंसर होगा, तो ए को सब लोग राइट कर लीजिए, 8 आएगा प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ए जे राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन में देखिए 2 पे देखते हैं, क्वेश्चन में 2 में सब लोग ध्यान से देखें। दोनों में क्वेश्चन में क्या है कि यदि 0 यानी कि ओ 0,0 मूल बिंदु से हो तथा बिंदु के पी निर्देशांक x y हो तो ओपी की है। तो ओपी देखिए क्या होगा, देखिए आपसे उसी निर्देशांक बोला गया है, उसी प्रकार आप लोग सबसे पहले देखिएगा कि हमें यहाँ पे 2 बिंदु दिया गया, क्या दिया गया है, तो 0,0 और यहाँ पे XY दिया गया है। इसको हमें OP है, क्या है यहाँ पे O है या P है, ठीक है OP है, तो इसकी दूरी पूछी जा रही है। यहाँ पे दोनों के दोनों बिंदु दिए गए हैं, तो इसको दूरी के, तो आपका आंसर इतना ही हो गया। जो आंसर आपको टाइटल दिख रहा है किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वहाँ पे क्या जाए √x² + y², यानी कि ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में 3 में से लोग ध्यान से देखें, क्वेश्चन में 3 में देखें क्या है कि y अक्ष से बिंदु 12 और 14 की दूरी है, 12,14 है, तो इसकी दूरी पूछी जा रही है। देखिए हमने सबसे पहले यहाँ पे x अक्ष बना लिया, क्या बना x अक्ष है, और साथ ही हम देखेंगे क्या बना यहाँ पे y अक्ष बना लिया, क्या y अक्ष हो गया, ठीक है। इस पर देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे मूल बिंदु जो है 0,0 है, ठीक है 0,0 है, जो कि यहाँ पे शून्य होते हैं।
हमसे पूछी जा रही है कि वाई अक्ष से बिंदु यहाँ पे कितने हैं। ठीक है, एक्स का मानता है, वाई का मानता है। ठीक है, हम देखिए क्या है, तो हमने देखिए एक्स बराबर 12 दिया गया, वाई बराबर इतना दिया गया। तो हमें एक्स वाई वाई की वाई अक्ष से पूछ रहा है, जो आपको ये वाई अक्ष दिख रहा है इससे दूरी कितना है, तो यहाँ पे 12 है। कितना है, 12 है। ठीक है, तो एक्स का मान यहाँ पे कितना है, 12 दिया गया, तो राइट आंसर होगा 12, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर होगा 12। तो ऑप्शन नंबर ए को सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। आपको इतना समझा रहे हैं बाबू, क्योंकि आपके बोर्ड में कल एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है कि बिंदु माइनस यहाँ पे 6 है, कोमा -8 की कोटि क्या है। चलिए आपको बताते हैं। पहले सबसे पहले देखिए क्या था, एक्स वाई। देखो एक्स वाई होता है, जो हम लोग यहाँ पे कोटि कहते हैं, जो इसका कोटि होता है, ठीक है, जो कोटि होता है। आपके सामने वाई जो है, ठीक है, वाई को हम लोग क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। प्यारे बच्चे याद रखिए, क्या कहते हैं, वाई को हम लोग कोटि कहते हैं। सबसे पूछा गया कोटि क्या है, तो वाई का मान देखिए वो 40 कहते हैं वाई को, तो वाई का मान यहाँ पे 8 -8 दिया गया। तो जो राइट आंसर का कोटि -8 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर का -8 होगा। ऑप्शन नंबर बी को सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन के 5 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि बिंदु 3, -4 किस पाद में स्थित है। तो देखिए इसे किस पाद में पूछा जा रहा है। सबसे पहले चतुर्थांश बना के आपको दिखाते हैं। तो इस प्रकार हमने 2 चतुर्थांश बना दिया। इसमें देखिए जो क्या होता है, देखिए प्रथम होता है, द्वितीय होता है, तृतीय होता है, चौथा होता है। ठीक है, तो हमसे देखिए पहला पूछा गया कि जो हमें चिन्ह होता है यह क्या में होता है। तो ये जो चिन्ह होता है साथ ही में प्लस में होता है। ये वाला जो होता है ये माइनस में होता है। या वो जो नीचे जो है क्या है, तो माइनस में होता है, ऊपर लटका था प्लस में होता है। तो हमसे देखिए पूछा जा रहा है कि -3, 4 किस में स्थित होगा। यहाँ पे एक्स का जो मान होगा यहाँ पे इस साइड स्थित होगा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 इस तरह स्थित होगा। -4 कहाँ पे स्थित होगा, जो वाई अक्ष पे। वाई अक्ष पे देखिए कहाँ पर नीचे में होगा, क्या होगा, नीचे पे होगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर क्या आ जाता है, इसको जो राइट होगा यहाँ पे इसमें स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर चतुर्थांश में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर, डी को सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में सब लोग ध्यान से 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु द्वितीयक चतुर्थांश में स्थित है। हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे द्वितीयक, ठीक है, क्या द्वितीयक चतुर्थांश से पूछा जा रहा है। द्वितीयक में देखिए पूछा जाता है, सबसे पहले आपको यहाँ पे डायग्राम इस प्रकार बना दिए। यहाँ पे क्या है, एक्स है, यहाँ पे क्या है, वाई एक्स अक्ष है, यहाँ पे वाई अक्ष है। ठीक है, हमने इस प्रकार बना दिए। हमसे पूछा गया द्वितीयक में, तो द्वितीयक में देखिए सबसे पहले क्या होता है, जो ए चिन्ह होता है प्लस में होता है, ए भी क्या होता है माइनस में होता है, ऊपर जो होता है प्लस में होता है, नीचे माइनस में होता है। हमसे देखिए पूछा गया था कितना दिया गया है बिंदु। हमसे पहले द्वितीयक का साथ, द्वितीयक में कौन होगा। हम देखिए ऑप्शन नंबर बी जो सही दिख रहा है, तो ऑप्शन बी को ही चेक कर लेते हैं। जैसे कि जब -3 है, तो -3 भाई यहीं आएगा। कितना है, -3 यहीं आएगा। साथ ही हमसे देखिए दिया गया यहाँ पे 2 दिया गया, क्या 2 दिया गया, यानी कि क्या आ जाए, तो प्लस यहाँ पे वाई अक्ष पर 2 यहीं आएगा, यानी कि किस में है, तो द्वितीयक चतुर्थांश में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर यही राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी को ही राइट कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर हो जाएगा, तो बी को सब लोग राइट कर लीजिए। क्वेश्चन में देखिए 7 नंबर क्वेश्चन सब लोग ध्यान से 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि बिंदु 4, -4 और -4, 4 को मिलाने वाली रेखाखंड मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना होगा। हमसे देखिए पूछा गया था। देखिए इसका कैसे निकालना है, इसको निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो इसको जानना होगा कि मध्य बिंदु पर क्या होता है, हम लोग लिखेंगे कि x बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा x1 प्लस यहाँ पे क्या जाए x2, क्या जाए x2 बटा में 2 होता है। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसको निकालने के लिए सबसे पहले x1 का यहाँ पे मान रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 प्लस क्या हो जाएगा -4। ठीक है, -4 है, -4 बटा में 2 आएगा। जब आप इसको काटेंगे तो कितना आएगा, देखिए हमें 0 आएगा। कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, उसी पर चले अगला y का भी निकालते हैं। तो y को देखिए निकालने के लिए क्या करना है, y को देखिए मिटाने के लिए क्या करना है, y1 प्लस y2, क्या है y1 प्लस y2 बटा में 2 लिखेंगे। साथ ही देखिए प्यारे बच्चे इसको तो लिखने के लिए y1 y2 को मान जब रखेंगे तो कितना रखेंगे, देखिए रखते हैं -4 यहाँ पे लेके, जो y1 का मान है प्लस में ये हमने क्या y2 का मान लेकर 4, अब बटा में 2। ठीक है, जब इसको हम लोग काटेंगे तो कितना है, 0 आ गया। ठीक है, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार देंगे कि कितना है, 0,0। ठीक है, पहले में 0 आया था, अभी 0 0,0 होगा। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है 0,0, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर हो जाएगा 0,0 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में सब लोग ध्यान से देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु 2,4 है और बिंदु ए का नियामक 5 यहाँ पे 7 है, तो बिंदु बी का नियामक क्या होगा। देखिए प्यारे बच्चे इसको निकालना बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले देखिए पहला में आपको लिखना होगा, यहाँ पे आपको चलिए बता के दिखाते हैं। चलिए आपको इसका डायरेक्टली आंसर बताते हैं। ठीक है, इस स्क्रीन पर नहीं होने पाएगा क्योंकि लंबा सा क्वेश्चन से थोड़ा सा। ठीक है, इसका जो देखिए आएगा, ये क्या आ जाएगा, -1 आएगा। क्या आएगा, -1,1 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर है, डी को सब लोग राइट कर, ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं।
क्वेश्चन में आपसे देखिए क्या पूछी जा रही है। यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन सब लोग ध्यान से देखिएगा, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको नहीं छोड़ना है। कि देखिए पूछी जा रही है कि किसी वृत्त का व्यास 0 का निर्देशांक 10 को -6 है और -6 -6 10 है, तो वृत्त का केंद्र का निर्देशांक कितना होगा। देखिए इसको निकालना बहुत आसान है। केंद्र का जब निर्देशांक निकालने के लिए बोलेगा तो निर्देशांक निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसमें सबसे पहले मान रखना है। कैसे रखेंगे, तो देखिए इसको मान रखने के लिए सबसे पहले होता है कि x बराबर, ठीक है, जैसे x का निकाल रहे हैं तो लिखेंगे x बराबर क्या होता है, यहाँ पे मान लीजिए निर्देशांक है, ठीक है, क्या है निर्देशांक है, यहाँ पर जाएगा x1 प्लस क्या जाए x1 प्लस यहाँ पे क्या जाए y2, ठीक है, क्या हो जाएगा y1, ठीक है, क्या हो जाएगा x1 प्लस y1, ठीक, बटा में 2 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार जब लिखेंगे तो इसका जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 माइनस, ठीक है, 10 -6 आ जाएगा, बटा में 2 आएगा। जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए इसको माइनस करेंगे क्या है 4/2, 4/2 को काटेंगे कितना आएगा 2 आएगा, प्यारे बच्चों कितना आएगा 2 आएगा। अब चलिए हम लोग वाई को निकालते, जो वाई का निर्देशांक है, मान लीजिए एक और निर्देशांक यहाँ पे वाई से ले लिए, ठीक है, एग्जाम्पल के आपको वाई से ले लेते हैं। इसका देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसको पे सबसे पहले लिखेंगे कि यहाँ पे हो जाए x2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाए y2, क्या हो जाए y2 बटा में यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है। जब इसको मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो मान रखेंगे -6 + 10, -6 + 10/2। जब इसको भी काटेंगे तो कितना आएगा 2 ही आएगा, ठीक है, कितना आएगा 2 ही आएगा। जिससे तो दोनों का आंसर कितना है 2,2 है, कितना है 2,2 है। यानी किस ऑप्शन में होता है, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर 2,2 होगा। प्यारे बच्चों अभी मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसकी वजह से इतना दिक्कत हो रही है। अगर डिजिटल बोर्ड आता तो मैं आपको एक ही बार में समझा सकते थे। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि 10 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष निर्देशांक है 4,6 है, यानी 0,4 है, तो 5,5 त्रिभुज की क्या निर्देशांक है, तो इसका जो निर्देशांक होगा कितना होगा। 10 नंबर क्वेश्चन में सब लोग ध्यान से देखिएगा। निर्देशांक निकालने के लिए क्या होता था, हम लोग जैसे मान लीजिए x का निकाल रहे हैं तो हो जाएगा, हम लोग सबसे पहले जो x है उसको जोड़ते हैं, क्या हो जाएगा x मतलब होता है x1 प्लस x2 प्लस क्या जाएगा x3, क्या जाएगा x3, इस प्रकार बटा में 3 है, 3 को 3 ले लेंगे, ठीक है। तब इसको जोड़ने के लिए कहा जाए, जब तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 + 0 प्लस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और बटा में 3 आएगा। जब इसको कितना करेंगे तो यहाँ पे क्या 9 बटा में क्या 3 आएगा। जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, कितना है 3 आया। चलिए अब दूसरे को निकालते हैं, वाई का भी निकाल के देखते हैं। तो वाई को निकालने के क्या करते हैं y1 + y2, ठीक है, क्या y1 + y2 और प्लस में y3, आपको ये फार्मूला तरीका है, इसको याद रख लेना है। बटा में 3 की जगह साथ ही तो तीनों को जब यहाँ पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 6 + 4 रखेंगे। हमें y2 के तो y3 का मान कितना है, इसका भी यहाँ पे 5 है, तो इसको 5 रखे बटा में 3 रखेंगे। टोटल कितना आएगा, तो 15 बटा में कितना है प्यारे बच्चों 3 है, 3 को काटेंगे कितना है 5 आया। यानी कि पहले में 3 आया था, अभी 5 आया, यानी कि क्या हो जाएगा 3,5 है, ठीक है, 3,5। तो किस ऑप्शन में दिखा, तो ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर, डी को सब लोग राइट कर लीजिए। तो मैंने आपको टोटल इस वीडियो में 10 क्वेश्चन बताए, जो बताने के लिए आपको अगर एग्जाम में अगर और भी क्वेश्चन चाहते हैं तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, उसको भी जाकर देख लीजिएगा। तो अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार के मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।